हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उस आदमी को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। लेकिन लिू जंग को यह नहीं पता था कि वह जो कुछ कर रहा था वह सब होंगशू गली के मुहाने से देख रही थी। पहले से रिन्हाओ की कही बातें और अब यह दृश्य, इन सब ने होंगवे के दिल में डर भर दिया। वह कांपते हुए खड़ी रही, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। जब लिू जंग ने उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह पीछे हट गई और उसका हाथ पकड़ने से बची। होंगशुए को खुद से दूर होते देख लियो जंग थोड़ा खोया हुआ लगने लगा। वह बस अस्पताल के कमरे के बाहर बैठकर इंतजार करता रहा। उसकी सावधानी और दूरी देखकर होंगुए को एहसास हुआ कि शायद उसने हद से ज्यादा प्रतिक्रिया दे दी। फिर जब उसने हाथ को देखा तो उसे गहरा अपराध बोध हुआ। 2 दिन नया सेमेस्टर शुरू हुआ। जैसे ही लिू जंग क्लास में आया वह सीधे आत्मविश्वास से होंगशुए के पास जाकर बैठ गया। पॉल, जो सब समझ चुकी थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ पीछे जाकर बैठ गई। उस समय क्लास में किसी को भी उनके रिश्ते के बारे में नहीं पता था। होंगवे चाहती थी कि सब कुछ शांत रहे, इसलिए उसने लिू जंग से धीरे से कहा कि वह थोड़ा डिस्क्रीट रहे। लेकिन लिू जंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह उसके पास बैठ गया और तुरंत पूरे क्लासरूम में कानाफूसी शुरू हो गई। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि होंगवे को शर्मिंदगी हो रही है या नहीं। वह बस उसके और करीब आता जा रहा था। लेकिन उनकी यह नज़दीकी सामने बैठी मिंगू को बहुत बुरी लगी। छुट्टियों के दौरान मिंगू ने अपना लुक पूरी तरह बदल लिया था, लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि उसका स्टाइल लगभग होंगशुए जैसा ही था। धीरे धीरे सब यह अजीब समानता दिखने लगी, जिससे होंगशुए असहज महसूस करने लगे। कुछ नहीं कहा। स्थिति तब और अजीब हो गई जब अगले दिन पॉल ने गलती से मिंगू को होंगशू समझकर बुला लिया। और हैरानी की बात यह थी कि मिंगू बड़े उत्साह से बार बार होंगशू को साथ में खाना खाने के लिए बुलाती रहती थी, जिससे होंगशू असहज महसूस करती थी, लेकिन फिर भी चुप रहती थी। होंगवे को लगा कि बार बार मना करने से मिंगू पीछे हट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असल में मिंगू वह सब कुछ चाहती थी जो होंगशू के पास था। एक दिन ब्रेक के दौरान मिंगशू ने होंगशू और लिू जंग की चेन को उठा लिया और बेशर्मी से उसे अपना बता दिया। कीचेन न मिलने पर होंगशू ने स्कूल की झाड़ियों तक में उसे ढूंढना शुरू कर दिया। तभी लिू जंग ने उसे समझाया और वादा किया कि वह नया कीचेन खरीद देगा। इसी वजह से होंगशू ने कूड़ेदान तक खोजना छोड़ दिया, क्योंकि लिू जंग जल्द ही अपनी इंटर्नशिप के लिए जाने वाली। वह होंगशुए के साथ बिताए हर पल को संजो कर रखना चाहता था। वह रोज उसे घर छोड़ने जाता था और कैंपस छोड़ने से पहले अपनी आखिरी रात उन्होंने एक पब में साथ बिताई। लेकिन अचानक कुछ सीनियर स्टूडेंट्स भी वहां आ गए और जानबूझकर बड़े बड़े ग्लास में बियर भरकर होंगुए को पीने के लिए कहने लगे। वे जानते थे कि उसकी सहन शक्ति कम है, इसलिए लिू जंग ने उसका ग्लास खुद ले लिया और खुद पी गया। लेकिन थोड़ी ही देर में वह होंगशुए के कंधे पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वे घर लौटे तब तक लिू जंग थोड़ा होश में आ चुका था, हल्के नशे में, लेकिन पूरी ईमानदारी से उसने कहा कि जब वे पहली बार मिले थे तब वह होंगशू को पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि होंगशू भी बाकी लोगों की तरह ही होगी। लेकिन साथ समय बिताने के बाद उसे एहसास हुआ कि होंगशुए अकेली इंसान है जो सच में उसकी परवाह करती है। उसने बताया कि पिछले साल न्यू ईयर पार्टी के दौरान ही नहीं, बल्कि एक बार जब वह अकेला बुखार में पड़ा था तब भी होंगशुए वापस आई थी और पूरी रात उसके साथ रही थी। होंगशुए के लिए शायद वह एक छोटी सी मदद थी, लेकिन लिू जंग के लिए वह सब कुछ थी। हालांकि वह ये बातें उससे सीधे कभी कह नहीं। उस रात घर लौटकर लिू जंग ने उसे गुड नाइट मैसेज भेजा और तुरंत सो गया। लेकिन दूसरी तरफ होंगशुए पूरी रात सो नहीं पाई, क्योंकि वह अभी भी अपने पहले किस को याद करके भावुक थी। अगले दिन मिंगशू ने फिर से होंगशू का रास्ता रोका। ये देखकर पॉल तुरंत आई और उसे हटाने लगी, लेकिन तभी मिंगशू के बैग से वहीं कीचेन गिर गया। अब पॉल का गुस्सा फूट पड़ा। सामना होने पर भी मिंगू ने बेशर्मी से कहा कि उसने वह कीचेन खुद खरीदा है। इसी दौरान फांग तियन, जो पहले मिंगू को पसंद नहीं करता था, बुरी नीयत से मिंगू के पास आया। उसने उसके कान में भड़काऊ बातें कहीं, जिससे मिंगू और ज्यादा उकस गई। उसके बहकावे में आकर मिंगशू का व्यवहार और खराब हो गया। जब पॉल ने उससे सवाल किया तो मिंगशू ने उल्टे अजीब और गलत तर्क देने शुरू कर दिए। ये सुनकर होंगशुए और पॉल दोनों हैरान। बात यहीं खत्म नहीं हुई। मिंगशू ने होंगवे पर रोज नजर रखना शुरू कर दिया और उसकी हर हरकत पर अजीब और बेहुदा टिप्पणियां करने लगी। क्लास के बाद होंगवे ने हिम्मत करके मिंगू से बात साफ करने की कोशिश की, लेकिन मिंगू ने गलत समझ लिया और सोचा कि होंगवे लड़ाई करने आई है। उसे फांग तियन की बात याद थी कि होंगुए ध्यान आकर्षित करना पसंद नहीं करती, इसलिए मिंगशू ने जानबूझकर जोर से बोलना शुरू कर दिया और सबके सामने आरोप लगाया कि होंगशू उसे तंग कर रही है। उसके